और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है, और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा आरवीएनएल की बात भी जो है, हमारी हॉराइजॉन्टल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम इसमें जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है, और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है, वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, मैकेनिक भी आए हैं। हाँ जी सर, ड्रिफ्ट का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया, और इसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का और इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है, तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के जरिए बाहर निकाल दें, और पाइप मशीन के जरिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के जरिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं, और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हजारों साल जब से माइनिंग जहां भी हुआ है, खुदाई जहां भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई, जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही AI से मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वन बाय वन प्लीज। पर डिस्कशंस का जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने वन बाय वन जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके GSI के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम से अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी
नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक काम करते कल की तरह यहाँ से शुरू करते हैं। आज इधर से कर लीजिए, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग हैं। वाटर फ्लो कैसा है, कितना है? सर वर्कआउट साइड से क्या आप हाँ जी, हुआ हो एक इधर से हाँ जी। अच्छा वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो आपसे जो है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें एलपीएम में? पानी है बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको हमने डी वाटरिंग की है। All right, media briefing there at the Uttarkashi rescue operations. Mahmood Ahmad, Additional Technical Secretary in the Road and Transport Ministry, as well as Neeraj Kherwal, the Uttarakhand Secretary there, briefing the media on the latest in the rescue operations. Remember, manual drilling is what is being relied upon now. The vertical drilling had resumed, and as far as we know now, the muck is being removed so that as soon as possible, a proper drilling, more further drilling can be done to rescue the trapped 41 workers. Remember, today is the 16th day of them being stuck in that tunnel.